हेलो गाइस, भारत ने म्यांमार में घुसकर लगभग 300 ड्रोन्स के द्वारा हमले किए, जिसमें उल्फा के उग्रवादी संगठनों को उड़ा दिया है। सुना जा रहा है इन संगठनों को चीन फंडिंग कर रहा था। इससे चीन को बड़ा झटका लगा है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है इस पर। Indian Army reportedly carried out a massive drone attack on Alpha independent camps along the border with Myanmar. आज सुबह तड़के भारतीय सेना ने ड्रोन की मदद से म्यांमार में जो उल्फा के NSCN के जो आतंकवादी शिविर हैं वहां पर हमला किया है। 100 ड्रोन की मदद से ये हमला किया गया है। कुछ सोर्सेस कह रहे हैं कि 300 करीब ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। 1 घंटे तक गोली यहाँ पे गोला गिराते रहे वो अलग अलग कैंप्स। यहाँ से ड्रोन्स भेजे गए हैं और उन ड्रोन्स की संख्या बताई जा रही है 100 से 150 की संख्या में ड्रोन्स थे और ये साइलेंट ड्रोन्स थे। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। जंगल के बीचों बीच एक बौद्ध मॉनेस्ट्री है और वहां पे कैंप है और 2 उग्रवादी संगठनों का हेडक्वार्टर्स वहां पे बना के रखा है और वहां पे ऊपर से जाके बम गिराया है और उसके बाद बम गिरा के चुपचाप चला आया है। कौन देखने जा रहा है कितने मरे? जो मरना है मरे। जो आतंकी संगठन म्यांमार में मौजूद हैं वो दरअसल चाइना के पिट्ठू हैं, चाइना के द्वारा स्पॉन्सर्ड। और जो जानकारी आ रही है कि अभी भी ये स्ट्राइक्स चल रहे हैं डीप डेंस फॉरेस्ट के अंदर जाकर, जो जंगल्स हैं म्यांमार के, वहां पर प्रिसीजन स्ट्राइक किया गया। उल्फा की क्या औकात है यार? आप सोच के देखिए कि वो भारत से असम को अलग कर देगा। बिल्कुल भी नहीं है। दैट मीन्स वी हैव टू बी क्लियर कि हु इज उल्फा इन रियलिटी। ये सिर्फ एक रिपेल ग्रुप नहीं है, ये चाइना की तरफ से सपोर्ट किया हुआ। भारत तो अपनी जो ईस्टर्न जो बॉर्डर है उसको एक तरह से जब भी उसको लग रहा है कि थ्रेट होने वाला है वो एक तरह से प्रीएम्प्ट डेंस फॉरेस्ट के अंदर जाकर, जो जंगल्स हैं म्यांमार के, वहां पर प्रिसीजन स्ट्राइक किया गया हमारे ड्रोन्स के थ्रू। कोई फाइटर प्लेन नहीं किया, कोई आदमी नहीं किया, सिर्फ ड्रोन्स। और उसके बाद जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स करे हैं, जो टारगेटेड हमने, जो टेररिस्ट के डेल में जाकर हमने घुस के मारना था, वो काम किया है। और ये वो ग्रुप है उल्फा 1 जो चाहता है कि असम को भारत से अलग किया जाए। उल्फा की क्या औकात है यार? आप सोच के देखिए कि वो भारत से असम को अलग कर देगा। बिल्कुल भी नहीं है। दैट मीन्स वी हैव टू बी क्लियर कि हु इज उल्फा इन रियलिटी। ये सिर्फ एक रिपेल ग्रुप नहीं है, ये चाइना की तरफ से सपोर्ट किया हुआ और फंडिंग आती है ISI से, पाकिस्तान से। और आपको मालूम है इनका सबका एक ही एजेंडा है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग किया जाए, ताकि जो भारत की सॉवरेनिटी है, 7 स्टेट्स को अलग करना है। उल्फा अकेला काम नहीं करता दोस्तों। वो हमेशा बोलता है कि हमें असम को सेपरेट करना है, एक सेपरेट सॉवरेन कम्युनिस्ट स्टाइल कंट्री बनानी है उनको। कम्युनिस्ट स्टाइल सोच के देखिए कि असम वालों को कम्युनिज्म से क्या मतलब है। इसलिए उसकी डेमोग्राफी को पहले चेंज किया गया, इन जानवरों को बुलाया गया, इलीगल्स को, और वहां की डेमोग्राफी को चेंज करने के बाद एक ही स्यापा, हमें अपना अलग से कंट्री चाहिए। यानी कि मैसेज वॉज लाउड एंड क्लियर, हम बोलकर काम नहीं करते, ये नया भारत है। कोई फ्लैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, क्लीन एग्जीक्यूशन। और एनिमी को पता भी नहीं लगा, हमने उसको घर में जाके घुस के खत्म भी कर दिया। और अब जो ये दुश्मन कहते थे कि हम ये असम अलग कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट अलग कर देंगे, हमने बोला तुम्हारा सारी अलग कर देते हैं, काम खत्म। यानी कि अब भारत अपने एयर स्पेस को यूज करता है दूसरे कंट्री में जाकर मैसेजिंग भेजने के लिए, चाइना को, पाकिस्तान को, इवन डीप स्टेट को। आप चाहते हैं भारत के टुकड़े करना, हम आप ही के चूचों को टुकड़े कर देंगे। और दोस्तों आपको मालूम है कि भारत जो है उसने म्यांमार को कितनी बार बोला कि आप उल्फा मिलिटेंट्स को वहां पे जो हाइड कर रहे हैं आपके एरिया में, उसको कंट्रोल कर लीजिए। लेकिन उन्होंने कभी हेल्प नहीं करी, हमेशा ब्लाइंड आई रखा उन्होंने, क्योंकि उनको भी ब्लाइंड आई रखने के लिए चाइना से फंडिंग मिलती है। और आपको मालूम है जब से म्यांमार में मिलिट्री कू हुआ है, वहाँ की जो गवर्नमेंट चेंज हुई तो सिचुएशन भी चेंज हो गई। वहाँ पर जो कंट्री है वो पूरी की पूरी बैटल ग्राउंड है इन जिहादियों को क्रिएट करने के लिए। आपको मालूम है रोहिंग्यास वहीं से पैदा होते हैं और उनको सपोर्ट कौन करता है? वही 2 कंट्रीज, चाइना और पाकिस्तान। सबसे पहले घटना कहां की है और कब हुई है ये मैं बता देता हूं। आज देर रात 2:30 से 3:30 बजे के बीच ये ऑपरेशन चला है और भारत का एक भी सैनिक म्यांमार के बॉर्डर में नहीं घुसा है। पहली बात।
यहां से ड्रोन्स भेजे गए हैं और उन ड्रोन्स की संख्या बताई जा रही है 100 से 150 की संख्या में ड्रोन्स थे और ये साइलेंट ड्रोन्स थे, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। और वहां पे एक गांव है जिसका नाम है लिनतालू, स्पेलिंग है LIN स्पेस TEA और स्पेस LU। वहां पे एक बौद्ध मोनेस्ट्री है जंगल के बीच में और उसे उल्फा 1 और NSCN 1 ने अपना कैंप बना के रखा था, लॉन्च पैड बना के रखा था, वहीं से भारत के अंदर आतंकी गतिविधि को अंजाम देते थे। बिल्कुल सटीक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर पहले उसकी रेकी की गई, हर तरह से कंफर्म होने के बाद भारत की तरफ से ड्रोन्स भेजे गए और उन ड्रोन्स ने वहां विस्फोटक गिराए हैं और विस्फोटक गिराने के बाद सुरक्षित सारे ड्रोन्स वापस लौट आए अपने भारतीय क्षेत्र में। और जो भी नुकसान हुआ है उस बारे में अभी फिलहाल कुछ, एक तो रात का समय, हां सुबह सुबह म्यांमार के जो स्थानीय मीडिया है उसने जरूर यह खबर दिखाई है कि बौद्ध मॉनेस्ट्री जहां पे छुपे हुए थे ये पूरे की पूरी तबाह हो गई है, वहां बचने के चांसेस कम है। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के अनुसार वो कह रहे हैं 23 लोग मारे गए हैं, 30 से ज्यादा घायल हैं। कहीं कहीं पर ये ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ज्यादा मारे जाने की भी खबर इसलिए कह रहे हैं ना, इसलिए कह रहे हैं कि कोई नहीं कंफर्म कर सकता। जंगल के बीचों बीच एक बौद्ध मॉनेस्ट्री है और वहां पे कैंप है और 2 उग्रवादी संगठनों का हेडक्वार्टर वहां पे बना के रखा है और वहां पे ऊपर से जाके बम गिराया है और उसके बाद बम गिरा के चुपचाप चला आया है। कौन देखने जा रहा है कितने मरे? जो मरना है मरे। म्यांमार का मीडिया इसको चला रहा है। हाँ, म्यांमार का मीडिया चला रहा है, वो बौद्धिस्ट कैंप पर हमला चला रहा है, 23 लोगों के या 30 लोगों के अलग अलग मारे जाने की खबर चला रहा है, तस्वीरें चला रहा है, बर्बाद हुए बौद्धिस्ट कैंप को तस्वीरें चला रहा है। एक वहां पे नेता है जो लोकल है वहां पे, उनका नाम है हलाइन बवा, स्पेलिंग है HLAING और स्पेस देके BWA। ये हेड ऑफ प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप है वहां पे और वह पूरे उस इलाके की देखरेख करते हैं। उन्होंने कंफर्म किया है कि देर रात एरियल स्ट्राइक हुआ है और उन्होंने बताया कि मांडले से 35 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट हुआ है बौद्ध मॉनेस्ट्री पर, वो बता रहे हैं, और उसमें बड़े पैमाने पर कैजुअलिटी हुई है और बता रहे हैं कि ये 200 लोग के करीब वहां पर थे। बहुत बड़ा काम हुआ है ये, 100 ड्रोन से हमला किया गया है और जो जानकारी आ रही है कि अभी भी ये स्ट्राइक्स चल रहे हैं, तो कोई बचा नहीं होगा। 4 कैंप के ऊपर तो आप ये समझिए कैंप के साइज के मुताबिक ड्रोन्स भेजे होंगे, 25 ड्रोन्स हिंदुस्तान के वो जाकर के हमला कर रहे होंगे, किसी के बचने की तो कोई संभावना ही नहीं है।